आपने सुना डॉक्टर्स की मांगों को। वहीं कोलकाता से एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी लेटर में 42 डॉक्टर्स के तबादले किए जाने का आदेश है। जिन डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं उनमें उनके नाम भी लेटर में लिखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको पश्चिम बंगाल से दे रहे हैं, जहां जो आदेश सामने आया है वो बता रहा है कि डॉक्टर्स के तबादले किए गए हैं। 42 कुल डॉक्टर्स हैं जिनके तबादले किए गए हैं और जो ट्रांसफर लेटर आया है उसमें डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हैं। अब वहीं आईएमए की जो सरकार से मांग है वो आपने सुना। चूंकि जो पूरा मामला आरजीकर अस्पताल में सामने आया डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का, उसके बाद से तमाम देश भर के डॉक्टर्स में गुस्सा है, रोष है और आईएमए ने 24 घंटे के आंदोलन का, बंद का आह्वान किया है। आईएमए की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा आईएमए ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा जल्द से जल्द सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हालांकि परिवार ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है। परिवार ने कहा है कि वो मुआवजा लेंगे तो उनकी बेटी को यह मंजूर नहीं होगा। डॉक्टरों की सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग भी आईएमए की तरफ से रखी गई है। इसके अलावा अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। जैसे एयरपोर्ट्स को सेफ जोन घोषित किया गया है, उसी तरह से अस्पतालों में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि उसे सेफ जोन घोषित किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। और जो आज प्रदर्शन हो रहा है उसमें यह नारा भी दिया गया है, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। डॉक्टरों की हड़ताल का असर देश भर के अस्पतालों में दिख रहा है। कोलकाता से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक आज अस्पतालों के ओपीडीज बंद रहेंगे। जिन मरीजों को हड़ताल की जानकारी नहीं है वो मायूस होकर वापस भी लौट रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन चूंकि ज्यादातर सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं, ओपीडी, जनरल सेवाएं और जो सर्जरीज हैं पहले से निर्धारित, वो सब बंद है। तो इसको लेकर बहुत सारे मरीजों को परेशानी हो रही है, मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। दिल्ली के एम्स में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो यहां आ रहे हैं अपने मरीजों को लेकर या खुद उन्हें परेशानी हो रही है। हमारा पेशेंट आईसीयू में है और आईसीयू में डॉक्टर लोगों की जो सेवा है वो बराबर दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कलकत्ता में हुआ वो गलत हुआ है और जो गलत किया है लोगों ने उसको सजा होना चाहिए और वैसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग अपने तन मन धन से वो अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके सरकार ने उनको सपोर्ट करना चाहिए और जो लोग हैं जनता, उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम सरकार ने करना चाहिए। अभी क्या करते हैं, जो चीज़ है वो तो करना पड़ेगा, मगर इधर भी अभी वार्ड सभी बंद हुआ है कि डॉक्टर की वजह से। और वहाँ जो कांड हुआ है, जब तक वहाँ का जो मसला सॉल्व नहीं हुआ, जब तक डॉक्टर लोग तो अपना स्टॉक तोड़ेंगे नहीं। तो आपने सुना मरीजों को, उनके तीमारदारों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो पहले से अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उन्हें पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। वहीं हड़ताल की वजह से पटना एम्स में भी मरीज और उनके तीमारदार वापस लौट रहे हैं। ओपीडी मरीजों को डॉक्टर्स ना होने की वजह से वापस भेजा जा रहा है। इलाज कराने आए मरीज इस बात को लेकर दुखी हैं, तो वहीं डॉक्टर्स को वो दिखा नहीं पा रहे हैं, ये भी परेशानी है। लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई में डॉक्टर्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तो बंद है ओपीडी, बाकी जो देश का स्थिति है, जो महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आम नारी सुरक्षित नहीं है, ये सही बात है कि बंद होना चाहिए ताकि महिलाओं को सम्मान में। अच्छी बात है कि बंद है ताकि देश को आँख खुले। दिक्कत है, सही बात है, दिक्कत सहेंगे, बाकी महिलाओं को सुरक्षा पहले जरूरी नहीं है देश के लिए। पिछले 5 दिनों से बंद है और बताया जा रहा है कि कोई महिला लेडीज़ का बंगाल में जो कांड हुआ है उसकी वजह से बंद रखा है ये लोग। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि अनिश्चित काल तक बंद रहेगा। ठीक है, इसके कोई मतलब लिमिट नहीं है कि कब खुलेंगे। जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम 1 महीना पहले ऑनलाइन नंबर लगाए थे, लेकिन कोई मैसेज यहाँ से नहीं गया। इस बीच पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। डॉक्टरों पर हमले और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ गए हैं।
बंगाल में कोई घटना हो जाए तो बीजेपी हल्ला करती है। अपने राज्य में घटना होने पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में इस तरह की एक भी घटना न हो। सच सामने आना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही सभी न्यूज़ सच नहीं है। अगर कोई घटना नहीं भी हुई है तो बीजेपी और सीपीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूट्यूब में वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। कोई भी इस घिनौने कृत्य का समर्थन नहीं करता है। मैंने पुलिस कमिश्नर से इस बात पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है। पीड़ित लड़की के परिवार से बात की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों को फांसी होगी। कोलकाता पुलिस ने छात्रों की सभी बातें मान ली हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। अब जरा सोचिए, जिसको विधि व्यवस्था ठीक रखनी है वह प्रदर्शन पर उतर जाए। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी वहाँ बिल्कुल ही अराजक स्थिति पैदा करना चाहती है। डॉक्टर बेटी की जिस तरह से हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद, उस मुद्दे को ममता जी की सरकार के द्वारा और ममता जी के द्वारा जिस प्रकार से उसकी दिशा को मोड़ने का प्रयास किया गया, आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश की गई, लोग जागरूक हुए, कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया और सीबीआई को केस सौंप दी गई। ममता बनर्जी जी, आप एक महिला हैं, ममता की प्रतीक होती है महिला, लेकिन आप बिल्कुल अपवाद में हैं।